मैं हूं अशोक दास और अभी हम लोग हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है। इसी बीच एक खबर ये आई है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र सरकार का जो कैलेंडर होता है उसमें से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, शाहू जी महाराज, शिवाजी और ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि की तारीखों को गायब कर दिया है। महाराष्ट्र में इस तरह की बात होना बड़ी चूक है। किसी और स्टेट में हो जाए तो समझ में आता है कि हो सकता है गलती हो गई होगी, लोग अवेयर नहीं रहे होंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमारे साथ हैं भारत में हर जगह जाने जाने वाले संत स्वरूप जी, विद्वान AP सिंह जाटव जी, भंडारी जी और सुधीर भास्कर जी। सारे लोग अम्बेडकर राइट हैं और बाबा साहब मिशन से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, इस तरह की चूक महाराष्ट्र में हो जाना कितना बड़ा मामला है? ये क्या आपको लगता है कि ये चूक है या फिर जानबूझ के की गई? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चूक है, भयंकर चूक है, मगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कारण यह है कि वो लोग हमारा वजूद समाप्त करने में लगे हुए हैं। हमारा आजकल अभियान ये चल रहा है कि हम अपने महापुरुषों की उनके जन्मदिन ढूंढ रहे हैं, उनकी पुण्यतिथियाँ, उनके परिनिर्वाण दिवस ढूंढ रहे हैं। और जब ये काम जोरों पर है तो इसी श्रृंखला में आपने देखा होगा अमर शहीद, हम उनको शहीद सम्राट माता दीन कहते हैं, उनका जन्मदिन ढूंढ कर लाए हैं। जिस दिन उनको फांसी लगी थी उनकी पुण्यतिथि ढूंढ कर लाए हैं। आज उसकी जयंतियाँ मनने लगी हैं। अभी हम महाराजा जयचंद की बड़ा प्रमाणिक उनकी जन्मतिथि ढूंढ कर लाए हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस ढूंढ कर लाए हैं। उसके अलावा महाराजा पसंदी, वो उसका हम जन्मदिन ढूंढ कर लाए हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस ढूंढ कर लाए हैं। अब ये हमारा नवनिर्माण एक कार्य अभियान चल रहा है। उस बेला में हमारे महापुरुषों को आहिस्ता आहिस्ता पहले परिनिर्वाण दिवस हटाएंगे, बाद में उनका जन्मदिन हटाएंगे और बाद में अपने एजेंडे में से उनके चित्र तक हटाकर वोट मांगने के दिनों में उनका अपना बाप घोषित करेंगे, अपना मसीहा घोषित करेंगे, अपना नायक घोषित करेंगे। ये दुरंगी चाल है और षड्यंत्रों से भरा ये अभियान है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस समय ये अभियान पूरे जोर पर है। जी, कहा जा रहा है कि ये चूक है, तो क्या आपको लगता है कि ये चूक है या फिर ये जानबूझ के ऐसा किया है? वो जो जिन्होंने गलती की है जानबूझकर की है और अपनी जान बचाने के लिए वो उसको चूक बता रहे हैं। हम कहते हैं ये चूक नहीं है, ये षड्यंत्र है। जी। AP सिंह जाटव जी, आपने भी इस खबर को पढ़ा होगा, सुना होगा। जब आपने सुना तो फिर आपको कैसा लगा? देखिए क्या इतनी बड़ी चीज़ें हो गई। देखिए दस साहब, इसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसी चूक हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। और लेकिन जानबूझ करके ऐसी गलती ये की गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सब जो वर्तमान में जो सरकारें हैं जो कि एक तरह से बहुजन समाज के विरोध में जो सरकारें काम कर रही हैं इस समय पर, और ये सरकारें चाहती हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं उनका पुण्यतिथि, उनका परिनिर्वाण दिवस, ये सब लोगों के दिमाग से निकाल दी जाए। उसी के तहत शायद मुझे लगा है कि इसी के तहत ये सब इन्होंने किया है, पुण्यतिथि को हटाने का काम। भंडारी जी, आप ये बताइए, जब इस तरीके से कोई सरकार काम करती है तो उनके दिमाग में क्या होता होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनके दिमाग में ये बात है कि जैसे जैसे हमारा बहुजन साहित्य आ रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे प्रकाशन अहम रोल अदा कर रहे हैं, जैसे समय प्रकाशन मुख्य है, जहाँ से हम अच्छे जानकारियाँ और पूरा इतिहास जान पाते हैं। तो जैसे इतिहास से पता चलता है तो उनके दिमाग में रहता है कि अब ये जान गए हैं, इसको कैसे भी इतिहास से मिटाया जाए। महाराष्ट्र क्रांतिकारी धरती रही है, मूवमेंट की धरती रही है। वहाँ पर मूवमेंट, वहाँ से प्रेरणा लेकर पूरे भारत में मूवमेंट चलता है और वहाँ पर हमारे महापुरुषों के तिथियों को जानबूझकर हटाना, हमारी आने वाली पीढ़ी को कैलेंडर से ना पता चले कि भैया 6 दिसंबर को क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें षड्यंत्र के तहत है। आप देखिएगा, एक नई पुस्तक अभी हम लोग AP सिंह जी खरीद कर लाए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि पुराणों में बुद्ध, इसका मतलब सिद्ध होता है कि पुराणों से पहले बुद्ध थे। बुद्ध मतलब पुराण बुद्ध के बाद आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 563 ईसा पूर्व के बाद पुराण आए हैं। अगर पुराणों में बुद्ध का वहाँ है तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारे इतिहास जो हमें मिलता है, तो उस इतिहास को जो हमारी अम्बेडकर या हमारे बाबा साहब विरोधी जो सरकारें हैं वो षड्यंत्र कर कर हमारे को उस इतिहास से दूर कर रही हैं, जो वास्तविक इतिहास से, और फिर हमें क्या हमारे महापुरुषों की तिथियों को ढूंढ कर लाना और वो गायब करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये शायद अब आप जैसे जो चैनल्स हैं, आप जैसे जो हमारे बोधाचार्य जी जो हमें ढूंढ कर इतिहास बताते हैं, ये अब रुकने वाला तो नहीं है। चाहे कितना भी षड्यंत्र करें, इन्होंने गलती बताई है, लेकिन गलती नहीं है, षड्यंत्र है और ये चलेगा। जी, तो भास्कर जी ये बताइए कि जैसे षड्यंत्र है, वो लोग
कोशिश कर रहे हैं कि नामों को लोगों के दिमाग से मिले, लेकिन आज के वक्त में जब सम्यक प्रकाशन है या फिर दलित दस्तक है, इस तरह के और तमाम पब्लिकेशन हो गए हैं, गौतम बुक पब्लिकेशन है, तो अब संभव है क्या कि अब वो इस चीज़ों को छिपा सकते हैं? नहीं, ये संभव तो नहीं है। हालांकि उन्होंने, जैसे कि आपने अभी पूछा कि क्या ये मतलब चूक हुई है, ये चूक नहीं है। यदि चूक होती तो एक हमारे महापुरुष हैं, उनकी पुण्यतिथि में चूक होती, 2 में होती, लेकिन 4 हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे बहुजन नायक हैं, उनकी पुण्यतिथि को गायब करना ये बिल्कुल एकदम षड्यंत्र है। और ये सच में तो हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे जो विरासत है, जो गौरवशाली विरासत हमारे महापुरुषों की हमारे साथ जुड़ी है, जिससे हमें एक ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, ये उसको कमज़ोर करने पर लगे हुए हैं। ये निश्चित रूप से इनका ये षड्यंत्र है। लेकिन आज जिस तरह से हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं और दलित दस्तक एक प्रकाशन है और सम्यक प्रकाशन एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, इसके अलावा और भी कई प्रकाशन काम कर रहे हैं, तो ये जो साहित्य घर घर में जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे इनका जो षड्यंत्र है वो बिल्कुल विफल होगा, बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। सर, एक तरफ जो सरकारें हैं, बाबा साहब को इतना, वो लोग दिल्ली में 2-2 इमारतें बनवा दी उन लोगों ने, राष्ट्रपति बनवा दिया जो वंचित तबका है उसका, लेकिन दूसरी तरफ ये सब चीज़ें करती हैं कि जयंतियाँ गायब कर देना, पुण्यतिथि गायब कर देना। ये जो दोहरी नीति है सरकार की, इसके पीछे मंशा क्या देखते हैं आप? नहीं, मंशा ये देखते हैं कि वो असल में इस समाज को देना कुछ नहीं चाहते। उनका अधिकारों पर डांका डालने के लिए नए नए वो भेष बदल कर आते हैं। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जनपद पर उन्होंने एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया है, वो उन लोगों के लिए बनाया है जो दलित इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। उनको कह सकें कि देखो, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए इन्होंने तो कुछ किया नहीं, हमने कुछ किया। असलियत यह है कि 1991 में जब बाबा साहब का शताब्दी वर्ष मन रहा था, सीताराम केसरी जो कैशियर थे कांग्रेस के, और यहाँ के भी वो अपना जो ये समाज कल्याण विभाग है, इसके भी वो मंत्री थे। उन्होंने नेतृत्व में एक योजना बनी थी कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मतिथि 14 तारीख है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के धर्मांतरण का जो तारीख है वो 14 अक्टूबर है, इसलिए 14 मंजिल का उनकी याद में एक सेंटर बनेगा और एशिया की सबसे बड़ी एक रिसर्च लाइब्रेरी यहाँ इस्टेब्लिश होगी। उसमें ऑडिटोरियम होगा, उसमें कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें म्यूज़ियम होगा, उसमें ऑफिस कम्प्लेक्स होगा, और उसके अलावा आधी बिल्डिंग किराए पर उठाकर उसकी मेंटेनेंस का इंतजाम किया जाएगा। अब जिन लोगों को ये सब बातें पता नहीं है, उनको लगता है कि भाई वाह वाह, सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया, 4 मंजिल की इमारत खड़ी कर दी और वो 10 मंजिलों को खा गए। उसका किसी को इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमारे भोलेपन के कारण हम ठगे जाते हैं, बार बार ठगे जाते हैं। ऐसे ही 26 अलीपुर रोड पर क्या बनाया है, एक किताब के रूप में एक इमारत बना दी है लोगों की भावनाओं से खेलते हुए, और एक गगनचुंबी इमारत बन सकती थी। बहुआयामी जो बाबा साहब का आंदोलन है उसका प्रतिबिंबन वहाँ पर हो सकता था, उसकी आड़ में वो सारा काम हो गया। आज हो ये रहा है कि बाबा साहब के चित्र पर माला और उसके विचार पर ताला। आप ये जो जनपद पर अंबेडकर फाउंडेशन भी है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य को प्रकाशित करना, जैसे गांधी का गांधी वांग में, नेहरू का नेहरू वांग में, हमारे सरदार पटेल का पटेल वांग में, उसी तरीके से इसको प्रकाशित करना और प्रचारित करना, सब्सिडाइज रेट पर इसको जनता तक पहुंचाना। एक बार छप गया, ख़त्म हो गया, दोबारा छापने का नाम नहीं लेते। कई सरकार बदल गई, किसी को शर्म नहीं आती, किसी को लिहाज नहीं आती। तो ये बाबा साहब के वास्तव में वोट, हमारे लोगों के वोट ठगने के लिए कुछ इमारतें बना दी जाती हैं, और असलियत तो उनका मकसद अम्बेडकरवाद को, उसके साहित्य के और सांस्कृतिक पक्षों को कुचलकर उसको समाप्त करने का है। जी सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और हम लोग अभी बुक फेयर में हैं, है ना, अभी दलित दस्तक के स्टॉल पे खड़े हैं। सम्यक प्रकाशन इतना बड़ा प्रकाशन है जी, तमाम लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं कि उन्हें अम्बेडकर वाङ्मय चाहिए। हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, आपके यहाँ भी आ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं। तो लोग इतना ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसको पब्लिश करना बंद कर दिया है। नहीं, सालों से आ नहीं रही है। वो सरकार बाबा साहब का नाम ऐसे लेती है जैसे कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उद्धार सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस बार मेले में डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का स्टॉल नहीं है, और सरकार उनकी है जो कहते हैं कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सबसे बड़े उद्धारक हैं, सबसे बड़े प्रचारक हैं। इनमें से कोई नेता हो सकता है, कल को ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तो मेरी संतान थे। तो
इस तरीके का ये सब भ्रमित करने का, लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का जो अभियान चल रहा है, इसकी कलई इस मेले में आके खुलती है। खिचड़ी भी बन रही है। हाँ जी, खिचड़ी भी बन रही है। खिचड़ी तो पहले से बनाते आए हैं वो, मगर वो खिचड़ी वो बुस जाती है, परोसने से पहले सड़ जाती है। आज फेंकी गई है वो सारी खिचड़ी, जिसको कोई खाने नहीं आया। वो सारी खिचड़ी वो सरकारी पैसे से बनी थी और वो सरकारी कर्मचारियों ने उसको फेंक दिया। तो ये सब फ्रॉड हैं, दिखावे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने में ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व को कुचलने के षड्यंत्र सफल नहीं हुए, तो अब तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जान हथेली पर रख कर चलने वाले उनके अनुयायी ये षड्यंत्र कैसे सफल होने देंगे? कभी भी सफल नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं, इनके सारे षड्यंत्रों को तार तार करते रहेंगे और अपना जीवन इसी अभियान में झोंके रहेंगे। तो ये बड़ा सवाल है कि दो चीज़ें जो मुख्य मुद्दे हैं कि एक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो उनके कैलेंडर होते हैं वहाँ से 4 बहुजन नायकों के पुण्यतिथियों को गायब कर देना, जो उनका परिनिर्वाण दिवस होता है, और दूसरी चीज़ कि बुक फेयर में अम्बेडकर फाउंडेशन का स्टॉल ना लगना, जो कि जिसके ज़रिए जो अम्बेडकर साहित्य है, अम्बेडकरी साहित्य है, जो सरकारी साहित्य है, सरकारी तौर पे छापा गया है, अम्बेडकर वाङ्मय है जो 22 खंडों का है, हाँ, तो वो सब चीज़ें जिस तरीके से गायब हो रही हैं। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि माला बाबा साहब के उस मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, बिल्कुल ये साजिश है और इसको हर किसी को समझने की ज़रूरत है। प्रगति मैदान से दलित दस्तक के स्टॉल से मैं अशोक दास, जय भीम।